आप सभी को नमस्कार। पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स पोर्टल के बारे में यह वीडियो बनाया जा रहा है और इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि आपको इस पोर्टल पर क्या-क्या काम करना है और क्या-क्या जो प्रोसेस रहता है उसको आपको फुलफ़िल करना है। देखिए पहले हम बात कर लेते हैं जो पीडीआई के अंतर्गत हमारे यूज़र्स हैं और उनका आईडी और पासवर्ड क्या रहेगा। देखिए यहाँ पर जो हम बात करें शुरुआत में तो स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, ब्लॉक लेवल और ग्राम पंचायत लेवल की आईडी की बात करें तो वो सारी आईडी जो भी ई ग्राम स्वराज की ईडीएम आईडी है वो हैं। यानी कि हम बात करें स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक और ग्राम पंचायत लेवल। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि इन जो आपके 4 यूज़र हैं इनका काम क्या है। देखिए ग्राम पंचायत सेक्रेटरी लेवल पे ई ग्राम स्वराज की ईडीएम आईडी का प्रयोग करते हुए डेटा को आपका अपलोड करना है, देन वेरिफिकेशन के लिए आपको सेंड करना होता है। देन उसके बाद ब्लॉक लेवल से वो डेटा सारा का सारा अप्रूव होता है, देन वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आता है, देन स्टेट लेवल पर चला जाएगा। तो ये 4 में आपका ई ग्राम स्वराज की ईडीएम आईडी ही प्रयोग होगी। उसके अलावा हम बात करें ब्लॉक लेवल नोडल ऑफिसर ऑफ लाइन डिपार्टमेंट्स और फैसिलिटेटर की बात करें, वो पीडीएफ पोर्टल में ईडीएम आईडी का ब्लॉक लेवल की ईडीएम आईडी का प्रयोग करते हुए आप इनके लिए यूज़र आईडी और पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। अब इसमें जो रोल है ब्लॉक लेवल नोडल ऑफिसर ऑफ लाइन डिपार्टमेंट्स का, इनका काम ये है कि वह अपने संबंधित विभाग के डेटा को अप्रूव करेंगे। यानी कि एक तरह से ये अपने विभाग के डेटा को अप्रूव करने के लिए एज अ वेरीफायर की तरह काम करेंगे। फैसिलिटेटर का जो काम रहेगा वो डेटा कलेक्शन का काम रहेगा। तो हर ग्राम पंचायत में हो सकता है कि अलग-अलग फैसिलिटेटर हों, तो वो सारे ही विभागों का डेटा संबंधित विभाग के पास जाकर उसको कलेक्ट करेंगे। तो अब हम आगे मूव कर जाते हैं कि पोर्टल में आपको क्या-क्या काम करना है। देखिए इसमें जो मेन काम है वो ग्राम पंचायत जो सेक्रेटरी हैं यानी ग्राम पंचायत लेवल की जो आईडी है उससे होना है। तो वहाँ पर जो आईडी यूज़ होनी है वो ई ग्राम स्वराज की आपको ईडीएम आईडी ही यूज़ करनी है, उसका ही पासवर्ड आपको यहाँ पर भी यूज़ करना है। चलिए मैं एक बार लॉगिन करके आपको दिखा देता हूँ। जैसे आप लॉगिन करते हैं तो आपके सामने एक पेज खुलकर आता है जिसमें यूज़र का डिटेल लेता है। यहाँ पर जो यूज़र के डिटेल्स हैं वो आपके जो पंचायत सेक्रेटरी हैं उनका डिटेल है, उनका नाम, मोबाइल नंबर और उनका ईमेल आ जाएगा। फिर ये पूछता है कि क्या ये मोबाइल नंबर सही है? अगर सही है तो आप इस पे टिक मार सकते हैं, ब्लू जो आपको दिख रहा है कलर। अगर आपको लगता है कि मोबाइल नंबर गलत है तो आप अपडेट कर सकते हैं। तो चलिए क्योंकि ये मोबाइल नंबर सही है तो हम आगे मूव कर जाते हैं। और मूव करने के बाद हम एक-एक करके मेन्यूज़ देखेंगे। आप ऊपर पे यहाँ पर देख रहे हैं कि आप बहुत सारे मेन्यूज़ हैं, उसके अंदर सब मेन्यूज़ हैं। उनका क्या-क्या काम है, वो हम एक-एक करके देख लेंगे। अब सबसे पहले मैं जो बात कर रहा था, क्योंकि डेटा को जो कलेक्शन का काम है, वो फैसिलिटेटर करेगा और उसके लिए जो आपके ग्राम पंचायत लेवल पर कुछ आपके ऑफ़िसर रहते हैं, फ़ील्ड ऑफ़िसर रहते हैं, जो डेटा को उनको प्रोवाइड कराएँगे। तो ये आप लिस्ट भी देख सकते हैं इनमें कि फ़ील्ड ऑफ़िसर कौन है और जो डेटा वेरिफ़िकेशन ऑफ़िसर है, ये लाइन डिपार्टमेंट के जो ऑफ़िसर्स रहते हैं, वो हैं। अब इसमें जो आपका फ़ील्ड ऑफ़िसर है, उसका तो आप काम समझ गए हैं। जो डेटा वेरिफ़िकेशन ऑफ़िसर है, इनका ये काम है कि वो संबंधित विभाग के डेटा को अप्रूव करेंगे। इनकी जो आईडी बननी है, वो ई ग्राम स्वराज के जो ब्लॉक लेवल की ईडीएम आईडी, उससे बननी है। मैं आपको शुरुआत में बता चुका हूँ, एक बार फिर से मैंने रिपीट कर दिया है। अब इसके अलावा जो ऑफ़िसर्स के अलावा इसका आप लाइन डिपार्टमेंट ऑफ़िसर की बात करें तो यहाँ पर आप उनका डिटेल देख सकते हैं कि आपके संबंधित ब्लॉक में लाइन डिपार्टमेंट का ऑफ़िसर कौन है जो डेटा को वेरीफ़ाई करेगा। इसके बाद आप सेकंड लेवल पर आ जाते हैं। सेकंड में आपको क्या करना है, जो 2.1 है, यहाँ पर आपका डेटा कलेक्शन फॉर्मेट्स हैं यहाँ पर। आप अगर सर्च करेंगे, क्योंकि मैं उत्तराखंड में अभी ये सब हमारे काम चल रहा है, ये अलग-अलग जो स्टेट हैं वहाँ पर अलग-अलग हो सकता है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो टोटल 17 जो हैं वो डीसीएफ हैं और यहाँ पर डेटा पॉइंट्स भी दिए गए हैं कि कितने किस विभाग के डेटा पॉइंट्स हैं और डेटा का जो सोर्स है वो कहाँ से आपको मिल सकता है। अब आपको क्या करना है, आपकी ग्राम पंचायत में ये सारे जितने हैं आपको, ये सारे के सारे आपको डाउनलोड कर लेने हैं। डाउनलोड करने के बाद इसका प्रिंट आउट निकालना है। देन प्रिंट आउट निकालने के बाद संबंधित विभाग को के पास जाकर उस डेटा को कलेक्ट करके आपको अपने पास रख लेना है। अब जब भी आप डेटा कलेक्शन करेंगे तो उसमें फ़ील्ड ऑफ़िसर का नाम आएगा, उनका डेज़िग्नेशन आएगा, उनके साइन होंगे। वो काम करने के बाद आपको ग्राम पंचायत की खुली बैठक में इस डेटा को अप्रूव कराना है। अगर वो डेटा बिल्कुल सही है, तो वो आपका ग्राम पंचायत लेवल पे अप्रूव हो जाएगा। अगर लगता है कि कोई डेटा
जो दिया गया है संबंधित विभाग के द्वारा वो गलत है, तो वो उस पर ऑब्जेक्शन हो सकता है। आप दोबारा से उस डेटा को रीवेरीफाई करा सकते हैं कि ये डेटा आप सही है या गलत है, या संबंधित विभाग से आप दोबारा डेटा कलेक्ट करवा सकते हैं। तो दो काम, सबसे पहला आपका काम 2.1 का जितना भी है आपका डेटा है उसको आपको डाउनलोड, डेटा जो पॉइंट्स हैं उनको डाउनलोड करना है। देन उसके बाद आपको उसको मैनुअली फिल कराना है और उसको ग्राम पंचायत की बैठक में पास करवाना है। उसके बाद जैसे आप ये काम कर लेते हैं, अब आप आएंगे 2.2 एंटर अपडेट DCF में आएंगे। आप इस पर क्लिक करेंगे। अब इस पर क्लिक करने के बाद माना मैं आपको एक सिनेरियो लेकर चल रहा हूँ कि आपके पास इन सब का विभागों का डेटा आपको मिल चुका है। अब मैं इसमें क्योंकि आपको दिखा रहा हूँ जो जो आपका ब्लॉक लेवल पे हमारे जो सेक्रेटरीज हैं, क्योंकि सबसे जो डेटा पॉइंट है वो हमारे ही हैं पंचायत के, उसमें 282 टोटल पॉइंट्स हैं। अब आपको दिखाता हूँ यहाँ पर होता क्या है। अगर आप इस पर प्लस पे आइकन पे क्लिक करेंगे, मेरे पास डेटा आ चुका है और मैं डेटा को ग्राम पंचायत जो है उसमें पास करा चुका हूँ बैठक में। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें आप देखेंगे, तो अगर आप ऐसे स्क्रॉल करते जाएंगे, कुछ डेटा जो है वो ऑटोमेटिक फिल होके आया है और इसको आप चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि ये डेटा आपका पोर्टल से आया हुआ है, ई ग्राम स्वराज से ये डेटा कलेक्ट हुआ है। ऐसे ही अदर डिपार्टमेंट का हो सकता है कि उनका डेटा ऑटो पोर्ट हुआ है, उसको आप एडिट नहीं कर सकते क्योंकि अभी एडिट का कोई ऑप्शन नहीं है। तो जो भी डेटा आपको इसमें लगता है एडिटेबल है उसको आपको एडिट कर लेना है। अगर मैं इसमें बात करूँ, इस टाइप से मुझे कुछ करना है तो मैं इस तरह से उसको एडिट कर सकता हूँ, लेकिन जो नॉन एडिटेबल है वो आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। तो सिंपली आपको डेटा को फिल कर लेना है। आप एक बार हार्ड कॉपी से देख लेंगे, उसको इसमें करेंगे। अगर आपको कोई चीज़ गलत लगती है, कोई डेटा यहाँ पर आप, क्योंकि ई ग्राम स्वराज से या अदर जो पोर्टल हैं उससे डेटा यहाँ पर फैच हुआ है, गलत है, तो उसके लिए आप उसका एक सीक्वेंस रख सकते हैं या उसका नोट डाउन कर सकते हैं कि ये डेटा गलत है, तो अगली बार से उस डेटा को सही कर लिया जाएगा। अब ये डेटा जैसे ही अगर आपको लगता है कि आपने ये जो डेटा है ये भर लिया, आपने इसको सिंपली रजिस्टर डेटा में क्लिक करने के बाद आपको इसको सेव कर लेना है। तो जैसे आप रजिस्टर डेटा पे क्लिक करेंगे तो आपका मैसेज आएगा डेटा रजिस्टर सक्सेसफुली। उसके बाद अब आपको आना है 3.1 में। अब 3.1 में जैसे आप सबमिट करते हैं, 3.1 में आएंगे आप, तो यहाँ पर आपका वो डेटा दिखाई देगा, DCF दिखाई देगा आपको। यहाँ पर एक टिक मार्क आएगा, टिक मार्क पर आप क्लिक करेंगे। देन उसके बाद आप उसमें रिमार्क लिखेंगे कि डेटा इज़ एक्चुअल, या इस टाइप से कुछ भी आप रिमार्क लिखना है जो लिख सकते हैं। रिमार्क लिखने के बाद आपको उस पर एक नीचे से आपका बटन आता है, उस पर लिखा होता है सेंड डेटा टू वेरीफायर। मतलब वेरीफायर का कहने मतलब है कि आप संबंधित जो लाइन डिपार्टमेंट है उसके पास डेटा को अप्रूव करने के लिए आप भेज रहे हैं। जैसे अगर मैं बात करूं ग्राम पंचायत लेवल पे, पंचायत के अंदर जो हमारे वेरीफायर हैं वो ईडीओ पंचायत सर लोग हैं, तो वो उस डेटा को अप्रूव कर लेंगे अपने एंड से, क्योंकि जो उनकी आईडी बननी है वो भी इसी से, आपका जो ब्लॉक लेवल की जो आपका आईडी है एडमिन आईडी, उससे यूज़र आईडी बन जाएगा। अब डेटा सबमिशन के बाद आप ये भी देख सकते हैं 3.2 में कि आपने कौन कौन से जो DCF हैं यानी डेटा कलेक्शन फॉर्मेट है उनको अपलोड कर दिया है अप्रूवर के लिए। इतना काम आपका है। अब फोर्थ की बात करें तो इसमें आप देख सकते हैं कि क्या वेरिफिकेशन ऑफिसर ने आपके डेटा को रिजेक्ट किया है। अगर रिजेक्ट कर दिया है तो उसे आप अप्रूव दोबारा से एडिट कर सकते हैं। एडिट करने के बाद आपको उसको दोबारा डेटा रीसबमिट कर सकते हैं। और उसके अलावा आपका जो आपका डेटा है सबमिट कर रखा है अपने PDI कैलकुलेशन के लिए, उसको आप इसमें देख सकते हैं। अब जो शुरुआत की ये जो आपके 3 काम हैं, ये काम आपके अपर लेवल पर होगा। आपका डेटा संबंधित लाइन डिपार्टमेंट भी रिजेक्ट कर सकता है, या ब्लॉक लेवल पे जो आपके ऑफिसर्स होंगे वेरीफायर ऑफिसर वो रिजेक्ट कर सकते हैं, या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वो रिजेक्ट या एक्सेप्ट हो सकता है। लेकिन ऐसा सिनेरियो होता नहीं है बेसिकली। अगर लगता है कि कोई डेटा गलत है तब रिजेक्शन किया जा सकता है। अब इसके अलावा मैं आपको बताऊं, जो मैं शुरुआत में बात कर रहा था, जब आप डेटा एंटर अपडेट डेटा कर रहे हैं तो कुछ डेटा ऑलरेडी कुछ पोर्टल से आए हैं। जैसे यूडैश पोर्टल जो है वो शिक्षा विभाग का है, ई ग्राम स्वराज पंचायत का है, JJM का ऐसी डैशबोर्ड है, प्रधानमंत्री आवास योजना का अपना पोर्टल है, मनरेगा का पोर्टल है, SBM ग्रामीण का पोर्टल है, मिशन अंत्योदय के पोर्टल से भी कुछ डेटा उठ के आए हैं, नेशनल सिक्योरिटी असिस्टेंस प्रोग्राम के भी जो पोर्टल है उससे भी कुछ डेटा ऑलरेडी उठ के आया हुआ है। तो वो डेटा नॉन एडिटेबल है,
मैं आपको जैसे दिखा देता हूँ 5.1 में अगर आप क्लिक करेंगे तो यू डैश से अगर आप बात करें इस ग्राम पंचायत के अंदर कौन-कौन सा डेटा आया है देखिए। कुछ डेटा ऑलरेडी अपने आप ही उठ के आए हैं क्योंकि जो शिक्षा विभाग है उन्होंने यू डैश पोर्टल को अब हर साल मेंटेन करना कंपल्सरी कर दिया गया है। तो जो विद्यालय होते हैं उस ब्लॉक के अंदर जितने भी विद्यालय होते हैं वो अपना डेटा हर साल अपडेट करते हैं। तो वो डेटा तो ऑटोमेटिक आपको उठ के आ जाता है। ई-ग्राम स्वराज की बात करें तो ई-ग्राम स्वराज में आपका खर्चे की रिपोर्ट है या एसेट की एंट्री है, वो ऑटोमेटिक उठ के पीटीआई पोर्टल के अंदर आ जा रहा है। तो इतना आपके लिए एक काम ये भी आसान हो जाता है। अगर डेटा में आपको कोई लगता है कि भाई डेटा गलत है, तो उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। उसको फिर हायर अथॉरिटी को सेंड किया जाएगा ताकि अगली बार से उस डेटा को करेक्ट किया जा सके या डेटा का जो सोर्स है, उसको करेक्शन कर दिया जाए। तो इतना ही काम था आपका। आपका बेसिकली अगर देखा जाए तो आपका जो काम है वो आपका 2.1, 2.2, 3.1 3 जो आपके ये हैं इनमें काम है आपका। क्योंकि आपने सबसे पहले डेटा को डाउनलोड कर लेना है, डाउनलोड करने के बाद आपको संबंधित विभाग को भेज देना है। संबंधित विभाग उस डेटा को फिल करने के बाद आपको कलेक्ट करना है सारे के सारे डिपार्टमेंट का और उसके बाद उसको ग्राम पंचायत की बैठक में, खुली बैठक में पास करवाना है। देन पास करने के बाद आपको सिंपली जो डेटा आपके पास आया हुआ है उसको आपको पोर्टल पर अपडेट कर देना है डेटा को और उसके बाद डेटा को अपडेट करने के बाद आपको 3.1 में सबमिट कर देना है डेटा को हायर ऑफिसर फॉर वेरिफिकेशन के लिए आपको इसको सेंड कर देना है। जैसे हायर ऑफिसर के पास चला जाएगा तो उसको अप्रूव करने के बाद वो देन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल से देन वो स्टेट लेवल पे उस डेटा को आपको कर देंगे। देखिए ये क्योंकि समयबद्ध कार्यक्रम है तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम हमारे पास है नहीं, तो इस पर आप जितना जल्दी हो सके कार्रवाई कर लें। अगर इस संबंध में भी आपको कोई लगता है कि फिर भी कोई आपके पास इश्यू रह जाता है तो आप इश्यू रेज कर सकते हैं। चलिए ठीक है, इसके साथ ही हम वीडियो को एंड करते हैं। आप सभी का धन्यवाद।